अस्सलामुअलैकुम। खाने की चाहत में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं जौ की रोटी। जौ की रोटी बनाने का आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनता है। मैंने लिया है एक बाउल जो है आटा लिया हुआ है, और एक बाउल जितना मैंने आटा लिया है उतने ही मैंने पानी लिया है। मैंने आटे में हस्बे जायका नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें फ्राई पैन में मैं पानी को डालती हूँ। पानी को मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि हम बनाते हैं वैसी जिस तरह हम आटे को बनाते हैं पानी में गूँध के, तो वैसा जौ की रोटी नहीं बनती है। जौ की रोटी जो है फट जाती है और हम उसको बना नहीं पाते हैं। ये आसान तरीका है। मैं इसको बॉईल करूँगी पानी को, फिर इसमें डालूँगी जौ का आटा। अब ये बॉईल हो रहा है पानी। जब ये बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी। आप लोग को तो पता है जौ का आटा कितना फ़ायदेमंद है। रोटी जो है हमारे मैदे में जो सूजन आ जाता है उसे कम करता है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल आ जाता है उसे सही करता है, बनने नहीं देता है कोलेस्ट्रॉल। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हर घर में आजकल तो जौ का आटा रहा है, लेकिन बना नहीं पाते हैं रोटी। मैं हर एक से पूछती हूँ आप लोग किस तरह बनाते हैं रोटी। बोलते हैं कि नहीं, हम लोग आधा जौ का आटा लेते हैं, आधा जौ का आटा लेते हैं, आधा आटा लेते हैं और फिर हम बनाते हैं, क्योंकि वो बन नहीं पाता उनसे। तो इसलिए अब देखें पानी में बबल आ गए, पानी बॉयल हो गया। अब मैं इसमें आटा डाल दूँगी। आटा डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी पानी में। मीडियम आंच में रखा करें आप लोग। अब इसे मैं जब ये हो गया ये, अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। अब मैं इसे आटा गूँथकर डो बना लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह रोटी बनती है। आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप लोग ज़रूर किया करें ये ना। इसको इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से, इससे ये होता है हम गर्म पानी में डालते हैं तो लेस आ जाता है और अच्छे से ये गुन जाता है और डो बन जाता है। वैसे हम अगर सादे पानी से हम इसको बनाते हैं, जिस तरह हम गंदम के आटे को बनाते हैं, तो ये नहीं बन पाता है और फट जाता है ये। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, इससे ये होगा कि सही से ये गुन जाएगा। बस हाथ में लगा लें बस। हम इसको जितना ज़्यादा गूंथते हैं रोटी उतनी ही अच्छी बनती है। इसमें आप पानी लगा के नहीं गूंथिएगा, जैसे हाथ में पानी, बस ऑयल लगा लिया करें। और ये खुशकी के लिए मैंने आटा रख दिया। अब मैं आपको बनाती हूँ रोटी। आप देखिएगा ये फटती नहीं है, बनते में रोटी बहुत अच्छी तरह बन जाती है। स्टार्ट करती हूँ बनाना।
रोटी बना ली है। अब मीडियम आंच पे रखें इसे। बिल्कुल गोल बनी है, फटी भी नहीं है। वैसे हम जिस तरह हम गंदम के आटे को बनाते हैं उस तरह हम गूँधेंगे तो ये रोटी फट जाएगी। इस तरह हम पानी बॉईल करके उसमें डालो तो फिर नहीं फटती है रोटी। ये मैंने पलट दिया जब ये हमारी रोटी पक गई है। इसी तरह हम सारी रोटियां बना लेंगे। पक चुकी है और बहुत ही आसान तरीका, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर रोटी पक चुकी है, देखिए मैंने बना भी ली है। और मुझे ये बोलना था, आप लोग अगर चाहें तो दुकान से भी ये आटा ख़रीद सकते हैं, मिल जाता है आटा। और अगर आप लोग चक्की से पिसवाना चाहें तो घर में ला के जौ को अच्छी तरह चून के उसको वॉश करके धूप में डाल दें। अगर आपके पास धूप है तो धूप में फैला के रख दें। जब वो सूख जाए तो चक्की से पिसवा के रखें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह कर लें। और मेरी रोटी बन गई है, बहुत मज़े की है, बहुत नरम नरम बनती है ये इस तरह बनाने से। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अगले रेसिपी में मिलते हैं, दुआओं में याद रखना।